महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला द्वारा संरक्षित भौगोलिक और ऐतिहासिक विरासत में विलासगढ़ उर्फ मल्लिकार्जुन किले का स्थान बहुत महत्वपूर्ण और अनोखा है। यह किला सिर्फ एक सैन्य किला नहीं बल्कि मराठा काल की प्राचीन धार्मिक मान्यताओं और राजनीति का संगम है। वालवा तालुका में येडनीपानी गांव के पास स्थित इस पहाड़ी किले को स्थानीय रूप से मल्लिकार्जुन डोंगर के नाम से बेहतर जाना जाता है। इसका मुख्य कारण किले पर स्थित भगवान शिव का प्राचीन गुफा मंदिर है। समुद्र तल से लगभग 24 से 2680 फीट ऊंचाई पर स्थित यह किला महादेव पर्वत श्रृंखलाओं का एक हिस्सा है और आज भी इसके किनारों पर प्राचीन गुफाओं, मध्ययुगीन संरचनाओं और सांस्कृतिक सद्भाव का नज़ारा दिखता है। यह किला कराड कोल्हापुर के बीच में है और इस जगह से आसपास के बड़े इलाकों को देखा जा सकता था। यादवों के पतन के बाद यह इलाका बहमनी और फिर बीजापुर के आदिलशाही के कंट्रोल में आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में 1649 में अफजल खान की हत्या के बाद मराठा सेना के बीजापुर इलाके में घुसने के दौरान यह किला शायद स्वराज्य में शामिल हो गया था। येडनीपानी गांव से एक रास्ता किले की तलहटी तक जाता है। सड़क जहां खत्म होती है वहां से किले तक पहुंचने के लिए सीमेंट की सीढ़ियां बनाई हुई। रास्ते में सबसे पहले कछुओं की मूर्ति दिखती है। किले की आधी पहाड़ी चढ़ने के बाद कुछ दूरी पर चट्टान में खुदी हुई एक टंकी दिखाई देती है। यहाँ से आगे हम मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंचते। मंदिर परिसर पत्थर की दीवार में घिरा हुआ है और इसमें एक पत्थर का मेहराबदार द्वार बना है। द्वार के समीप धुनी है। मुख्य द्वार के ठीक सामने पत्थर में बनी काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के बगल में एक पत्थर के चबूतरे पर बने सभा मंडप के आगे आंशिक रूप से चट्टान काटकर बनाई गई गुफा है। मंदिर परिसर में 2 पत्थर की दीपमाला है और इनके बीच में पत्थर का तुलसी वृंदावन बना हुआ है। इनके सामने किले की दीवार में बना नागरखाना है जिस तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई। इस इमारत की दीवार पर एक गाय के आकार का गोमुख और एक देवनागरी भाषा में लिखित शिलालेख है। मल्लिकार्जुन मंदिर के सामने का सभा मंडप 7 जटिल नक्काशीदार पत्थर के स्तंभों पर टिका है, जबकि भीतरी गर्भगृह एक विशाल चट्टान काटकर बनाया गया कक्ष है। मंदिर में 3 अलग अलग कक्ष है। दाई और शिवलिंग युक्त मल्लिकार्जुन मंदिर है। इसके सामने मुड़े हुए मुंह का नंदी विराजमान है। इसके बगल में माउली नामक पत्थर में खुदी मूर्तियां है। मध्य कक्ष सोरठी सोमनाथ को समर्पित है और तीसरे कक्ष में कार्तिक स्वामी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पत्थर से तराशी गई सासुरवासिन की मूर्ति, कोटलिंग, श्री उमाशंकर और भीमाशंकर, नाग देवताओं की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, पानी रखने के लिए पत्थर में बनी टंकी, कछुआ, नंदी देखने मिलते हैं। पूरा गर्भगृह 4 विस्तृत नक्काशीदार स्तंभों पर टिका है। मंदिर परिसर में चूना पीसने वाला पत्थर का पहिया दिखाई देता है। इसके आगे पत्थर काटकर बनाए गए पानी के टैंक और बगल में से ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। विलासगढ़ उर्फ मल्लिकार्जुन किला सांगली जिले के इतिहास की अनमोल यादगार है। यादव काल की गुफाओं से लेकर मराठा और ब्रिटिश राज तक इस किले के आसपास कई यादगार जगह बिखरी हुई। हालांकि किले पर बना मल्लिकार्जुन मंदिर पूजा की जगह है, लेकिन किले की सदर, दरगाह और पत्थर में तराशे हुए टंके यहाँ की स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है। आज भी यह किला अपने शांत और सुंदर माहौल से ट्रेकर्स और इतिहास के शौकीनों को अपनी ओर खींचता है। यह रास्ता आपको खंडर हो चुके किले के प्रवेश द्वार के अवशेषों तक ले जाता है। आज केवल प्रवेश द्वार का पत्थर का चबूतरा ही बचा है। यहाँ चूना पीसने वाला गोलाकार पत्थर दिखता है। किले के शिखर पर एक छोटा जर्जर पत्थर का मंदिर है जिस पर ईंटों का गुंबद बना है। मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर बना है जिसके नीचे तहखाना है। तहखाने में उतरने के लिए सीढ़ियाँ है, लेकिन इसकी खराब हालत के कारण प्रवेश करना खतरनाक है। किले के ऊपर आदिलशाही काल के हजरत चांद बुखारी बाबा का दरगाह है। इस दरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पिछली 7 पीढ़ियों से हिंदू परिवार जादव ने संभाल कर रखा है। मशहूर शिवशाही बाबा साहेब देशमुख इसी परिवार से थे। इसके समीप नवनाथ जादव नामक आसन और करवले वाली मासा की मूर्ति है। किले पर एक ही छत के नीचे विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर और हजरत पीर बावरदीन बाबा का दरगाह है। विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में नंदी, शिवपिंड, विठ्ठल रुक्मिणी, हनुमान, काल भैरव और श्री कृष्ण की मूर्ति है। यहाँ पर तुलसी वृंदावन देखा जा सकता है। मंदिर के सामने 2 मकबरे हैं और एक मकबरे के नीचे तहखाने में एक और मकबरा है। आगे एक अच्छी तरह से संरक्षित
लेकिन बिना छत वाली पत्थर की संरचना है जिसके दो तरफ मेहरबदार प्रवेश द्वार है। शिखर पर अभी भी खड़ी किले से संबंधित ये एकमात्र संरचना है। इस इमारत से थोड़ी दूर एक छोटा गहरा चट्टान काट कर बनाया गया तालाब है। इसके आगे चलने पर किले के दूसरे छोर पहुंचा जा सकता है जहां घोड़ाताल नामक एक समतल पठार दिखाई देता है। किले का भ्रमण करते समय एक हवेली के खंडहर और किले की दीवारों के कुछ हिस्से भी देखे जा सकते हैं। शिखर पर किसी भी बिंदु से आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। शिखर से दक्षिण में वारणा नदी, दक्षिण पश्चिम में ज्योतिबा और पनाला और उत्तर में मच्छिंद्रगढ़ और आगाशु पहाड़ी दिखाई देती है। पूरे किले को देखकर तलहटी पहुंचने में 3 घंटे लगते।